बोलिए। हाँ जी, तो हम लोग एपी के एन पदों तक का योगफल का फॉर्मूला डिराइव किए थे ना, किए थे। एपी का मतलब क्या होता है बता दो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताए थे, समानांतर श्रेणी, जिसमें किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर क्या होता था? हमेशा समान होता। एपी के एन पदों तक का योगफल का क्या फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, जरा बताना मेरे को। एस एन इज इक्वल्स टू बता दो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला डिराइव किए थे हम लोग n/2 इंटू a प्लस n। ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला था जो किसी भी प्रकार के संख्या पे लागू हो सकता है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, कैसी भी संख्या हो। लेकिन प्राकृतिक संख्या के लिए वो स्पेशल फॉर्मूला आता था, है ना, n इंटू n प्लस 1/2, और वो फॉर्मूला इसी से आया था, समझाए थे। बेसिकली आज क्लास हम लोग का कौन सा स्टार्ट करना है? 5.3 एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? 5.3। उसका एग्जाम्पल कर लिया है ना। 5.3 एक्सरसाइज नंबर 5.3। समझ रहे बात ना? डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए 5.3 एक्सरसाइज में 5.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। मतलब समानांतर श्रेणी दिया है और उसका n पदों तक का योग ज्ञात करना है, या फिर जहां तक दिया हो। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2, 7, 12, 10 डैश 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 10 पदों तक। कितना पदों तक? मतलब 10 पदों तक आपको योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 10 पदों तक। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? -37, -33, -29 डैश 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 12 पदों तक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 कितने पदों तक? 100 पदों तक। और चौथा पहला का और लास्ट क्वेश्चन है 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 11 पदों तक। 11 गो पद तक इसको जोड़ना है। मतलब 4 क्वेश्चन दिए हैं प्रथम क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 5.3 में। पहला क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन दिया है? 4 क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 पदों तक आपको जोड़ना है। मतलब भैया n का मान 10 दिया है। n का मान प्रथम पद बोल दो जल्दी। दो। प्रथम पद 2। अच्छा, योगफल चूंकि निकालना है, अगर अंतिम पद डायरेक्ट दिया रहता n का मान, तब तो हम ये फॉर्मूला लगाते। लेकिन यहाँ n का मान तो दिया नहीं है। n का मान नहीं दिया है तो ऊपर वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। अंतिम पद दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। n का मान 2 और d का मान फिर निकालना पड़ेगा। d का मान क्या होता है? 7 - 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा? 5 हो जाएगा। समझ रहे बात ना? तब आराम से अब एस एन निकाल सकते हैं। एस एन का मतलब कि S10 निकालना है। n का मतलब कितना है? 10। चूंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और हमको निकालना है 10वां पद, 10 पदों तक का योगफल यानी S10 निकालना है। 10 पदों तक लगातार इसको जोड़ते जाना है। S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2। n/2 का मतलब बोलो 10/2 इंटू 2a, 2a के जगह पर बोलो 2 अब प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी का मान बोल दीजिए 5। बोलो, दिमाग में समझ में आ रहा है? जा रहा है बात? अब बताइए क्या हो जाएगा? 2 5 बार में जाएगा 10, 2 5 10 इंटू 2 दूनी की 4 अब प्लस 10 का 1 गया कितना? 9 और 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 45 प्लस 4 49 हो जाएगा। बोलिए, 49 में 5 से गुना करेंगे ना, हमको लगता है 246 आएगा। 9 5 जा 9 5 45 की 5 नहीं 45 आएगा। 5 का 20 और 20 4 24 245। कितना? 245 आया। कितने पदों तक का योगफल? 10 पदों तक का योगफल। समझ रहे हैं ना? और सेकंड क्वेश्चन में आ जाइएगा, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अंतिम पद दिया रहेगा तब नीचे वाला फॉर्मूला, लेकिन इसमें अंतिम पद नहीं दिया, n का मान दिया है। 12 पदों तक, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे 12 पदों तक जोड़ना है। मतलब n 12 दिया है। n का मान कितना दिया है बोलो? 12। और प्रथम पद कितना दिया है इसमें? माइनस 37। अच्छा, d का मान निकाल सकते हैं, तो d बराबर क्या लगेगा फॉर्मूला बताओ?
A2 माइनस A1, A2 क्या है -33 और माइनस A1 कितना है -37, समझ रहे हो ना, यानी -33 या प्लस में 37, समझ में आया। 37 में से 33 गया, क्या आएगा 4, क्या आया 4 ही तो आएगा, 4 आएगा ना, 4 आया, डी का मान। अब एस एन निकाल सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, 10 पदों तक जोड़ना है, मतलब एस नहीं 12 पद तक जोड़ना है, मतलब S12 निकालना है, S12 निकालना है। S12 बराबर n/2 यानी कि 12/2 इंटू 2a मतलब 2 गुना a का मान बोलो तो -37 है, अब प्लस n-1, n-1 मतलब 12 - 1 इंटू डी का मान कितना आया है 4। मजा आ रहा है, 2 छक्का 12 है ना, -37 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -74 आएगा, कितना आएगा 74 और प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, 11 चौक 44, समझ में आ रहा है बात ना, इज इक्वल टू 6 इंटू 74 अब 44 प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है तो कितना आएगा आपका -30 आ जाएगा, बोलो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, माइनस का सीन लगेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब 6 में जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 आया कि नहीं, यानी S12 कितना आ गया बच्चा आपका -180, यहाँ S10 कितना आया था 245। मजा आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8 कितने पदों तक जोड़ना है, इसमें 100 पदों तक जोड़ना है, ठीक है। प्रथम पद कितना दिया है जरा बताइए, 0.6 दिया है, n का मान बोलो जल्दी सब कोई 100, n का मान 100, d का मान कितना हो जाएगा बोलो, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे यानी कि 1.7 में से तो कितना आ जाएगा 1.1 आएगा ना, d का मान 1 पॉइंट। अब निकाल देंगे एस एन का फॉर्मूला लगा करके, मेरे को एस एन में कितना निकालना है, S100 निकालना है ना, S100 निकालना है, n/2 मतलब 100/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a का मान 0.6 और प्लस n-1, n मतलब 100 और -1 और इंटू d का मान बच्चों कितना है 1.1। बोलो बात समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू 50 बार में कट जाएगा ये कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, 6 दूनी की 12 और 1, समझ में आ रहा है बात, और प्लस ये कितना हो जाएगा 100 में से 1 जाएगा तो 99, 99 में 1.1 से गुना करेंगे है ना, तो 99 एकम 99 के 9 हासिल 9, फिर 99 एकम 99 और 9 कितना हो जाएगा आपका 108, समझ रहे बात ना, यानी कि 108.9, 108.9 करके देख लीजिए। 99 में 1.1 से मल्टीप्लाई करना है 9 9 9 9 9 9 9 18 और 9 1 10, 108.9 आ रहा है, समझ में आ रहा है बात सबको, क्लियर हो रहा है, बराबर 50 इंटू गुना 1.2 और 108.9 जोड़ना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 2 11 की 1 है ना, 8 1 9 1 10, समझ रहे बात ना, हासिल कितना होगा 0 1 और आपका 1, मतलब कितना हो जाएगा बच्चा 110.1 110.1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, S100 निकाल रहे हैं, 50 में 110.1 से मल्टीप्लाई 50 एकम 50 0 हासिल 5, 50 में 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, 5 हासिल था तो 5 लिख देंगे, 50 एकम 50 के 0 हासिल 5 और फिर 50 एकम 50 और जो हासिल है वो कितना हो जाएगा 55, मतलब 5505 आ रहा है S100 का मान, समझ रहे बात ना। मल्टीप्लाई यहाँ करके देख सकते हैं, 50 में कितना से मल्टीप्लाई करना है 110.1 में 50 से, ये हो जाएगा 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5, 1 पॉइंट के बाद यानी 5505 S100 का मान आया, समझ में आ रहा है बात, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो पूरा नीचे तक आ रहा है ना, ये आंसर हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, ये 11 पदों तक जोड़ने के लिए कह रहा है, मतलब n का मान कितना है बच्चा आपका 11, n का मान, a का मान कितना है बोलो 1/15, 1/15, d का मान निकालोगे
तो 1/12 में से 1/15 घटाओगे, है ना। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 60 आना चाहिए। 12 × 60, 5 और 15 × 60। 1/60 तुम्हारा आया, कौन चीज़ का मान बचा, डी का मान। डी का मान 1/60, ए का मान 1/15, एन का मान कितना है आपका 11 पद तक जोड़ना है। ठीक है, 11 पद तक जोड़ना है, मतलब आपको सर निकालना है S11। कितना निकालना है, S11। S11 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगा n/2, मतलब 11/2 इंटू 2, ए का मान 1/15 प्लस 11 - 1 और इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 1/10। अच्छा लग रहा है, 11/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो 15 और प्लस 11 में से 1 गया 10 और 10 में से 1/10 कट जाएगा तो 1 ना बचेगा भैया। हाँ कहाँ पे, कहाँ पे, अच्छा यहाँ 1/60 होगा, सॉरी। ठीक है, अब ठीक है, तो ये 1/6 हो जाएगा ना, 11 में से 1 जाएगा 10 × 60, 1/6 आ गया। समझ रहे हो बात को, सब कोई समझ रहा है ना। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11/2, लघुत्तम निकाल के आगे बढ़िए, 30 लघुत्तम आएगा आपका। ठीक है, 15 दूना के 30, 2 दूनी की 4 प्लस 6 × 25, 5 एकम 5। ओके, कितना हो गया 11/2 इंटू 5 × 4 9 अपन 30। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 दहा के 30, मतलब 11/20 आया। S11 बराबर कितना आया 11/20। किसी को दिक्कत नहीं, कटेगा नहीं, 3 × 9 और 10 × 30 है ना। अब ठीक है, 33/20 होगा, 33/20। S11 का मान कितना आया बच्चा 33/20। किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ रहे बात ना, दिक्कत है। 1 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला ऊपर वाला लगाना था, मतलब हम एन का नहीं लगा सकते थे क्योंकि अंतिम पद हमको नहीं दिया था। लेकिन यही जब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको मिटाएं कि लिखोगे, अभी लिखिएगा, यहीं पे लिखिएगा। चलिए नोट करिए, फिर नोट मिटा दें। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अब। सुनो ना संग मर मर तेरे बिना रे कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए, अब आपका क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़िए। इसमें भी कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिएगा, फिल हो जाएगा। 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ ए का मान दिया है। आपकी नहीं कह रहा है कि 11 पद तक चाहे 12 पद तक चाहे जितना पद तक, आपकी डायरेक्ट लास्टवा पद दे दिया है, मतलब एन का मान दे दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना उचित है, SN बराबर n/2 इंटू बोलो A प्लस n, समझ गए ना, n/2 इंटू A प्लस n। लेकिन दिक्कत एक हो जाएगा आपको, दिक्कत क्या होगा कि आपको n पता नहीं है। क्या पता है n पता है इसमें, तो n निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि n निकालोगे तभी तो n का मान भर सकते हैं आप। n पता है नहीं है तो n निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तभी ना n का मान यहाँ पुट करिएगा। तो n निकालने के लिए अब क्या करोगे आप, n निकालने के लिए अगर फॉर्मूला हम ये लगाएं, n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n दिया ही है, A पता ही है, D निकल ही जाएगा, तो n नहीं निकल जाएगा। पहले तो D इसमें से निकालना पड़ेगा तब हमको ना। तो D बराबर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 10 दूनी की 20 है, 21 ना, 21/2 में से घटाना है 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2 लघुत्तम हो जाएगा 21 और -1 देना तो 2 7 दूना का 14, यानी कि 7/2 आएगा इसका D का मान। n का मान 84 भरेंगे इज इक्वल्स टू A का मान 7,
n माइनस 1 इंटू डी का मान 7/2। 7/2 समझ में आ रहा है बात। अब बताइए कि 84 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा, बताना मेरे को। 84 में से 7 घटाओगे ना तो 77 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7/2n, अब माइनस में 7/2। ठीक है, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, या 7/2n बराबर 77 प्लस 7/2। ठीक है, 2 लघुत्तम आ जाएगा, 1 दूना का 2, 77 दूना का आपका कितना हो जाएगा 100 कितना 75 दूने के 150, 2 दूने के 4, 154 प्लस 7 मतलब 161 बट्टा में कितना 2, यानी कि 7/2n बराबर आया आपका 161 बट्टा में 2। ये 2 से 2 खत्म, नीचा है तो, है ना, या n बराबर कितना हो जाएगा 161 बट्टा में 7 कटेगा, 7 दूनी की 14, 7 3 की 21, n का मान कितना आया 23, n का मान 23। तब Sn बराबर लिख दीजिए 23/2 इंटू a का मान 7 प्लस में 84। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। बराबर 23 और डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे आप, 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 84 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 91 आएगा। अब मल्टीप्लाई तो कर देना है 23 में 91 से, समझ रहे हो ना। 23 से कम 23 कि 3 हासिल 2, फिर 23 नवा कितना हो जाएगा 207, 23 नवा 207 और 209/2। देखो तो आंसर दिया है 2093/2। 2000 कितना आया 93/2। 5.3 का कौआ क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का पहला। अच्छा, अब इसको आप एथी में बदल सकते हैं, पूर्णांक में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, पूर्णांक में बदलिए तो कितना आएगा 2 एकम 2 0, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 1/2, 1046 पूर्णांक 1/2 Sn का मान होगा। बोलो समझ में आया बात, किसी को कोई दिक्कत। ध्यान देना था यहाँ पे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n लगा रहे हैं, लेकिन n तो पता ही नहीं है, तो n हम निकाल सकते हैं, पिछले क्लास में n निकालना सीखे थे, समझ रहे हैं ना। मिटा दो इसको, चलो। वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा, ये स्क्रीनशॉट अभी का भी डाल देंगे, ठीक है ना, बाकी वीडियो शाम तक अपलोड कर देंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए, कितना है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। इस प्रश्न में देखो तो a का मान कितना पता है आपको 34, है ना। d का मान 32 माइनस 34 माइनस 2, कितना -2, और अंतिम पद कितना है बच्चों 10। n पद तक के योगफल ज्ञात करना है। Sn बराबर फॉर्मूला लगेगा n/2 इंटू a प्लस an। दिक्कत ये है कि तुमको n पता इसमें नहीं है। n निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। या n का मान 10 है, 10 बराबर a का मान 34 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2 है ना। या 10 और -34 हो जाएगा तो ये -24 लिख दे डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा -2n प्लस 2, -2n प्लस 2, या -24 -2 बराबर -2n, ये हो जाएगा -26 -2n, माइनस से माइनस खत्म, n का मान 13 आएगा। n का मान कितना आ गया बच्चा 13, n का मान 13 आ गया, यानी कि आपको S13 ज्ञात करना है, सिंपल सा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 13/2 इंटू a का मान 34 और प्लस n का मान 10, है ना। ये हो जाएगा 13/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 44 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 22 बार में कटेगा, 13 में 22 से गुना करना है। 13 दूनी 26 की 6, हासिल कितना होगा 2, 13 दूनी की 26, 2 28, 286 आया Sn का मान, यानी S13 का मान। किसी को कोई दिक्कत है, समझ रहे बात ना। तो इतना आसानी से हम लोग इस सबको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते क्या स्टेटमेंट दिया है और क्या फाइंड करना है ये आपको पता होना चाहिए। और जो अननोन है उसको निकालिए और प्रश्न को बनाइए। मिटा दें, क्वेश्चन सेट मारिएगा, मजा आएगा क्योंकि उसमें इसी प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा
-5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या मेंशन है। ए का मान मेंशन है, ठीक है, एन का मान मेंशन है -230, ठीक है। डी का मान निकाल सकते हैं -8 -5, दूसरा पद में से पहला पद, तो -8 प्लस 5 यानी कि कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा आपका कौन चीज़ का मान, डी का मान। एस एन ज्ञात करना है, एस एन बराबर फॉर्मूला लगेगा n/2 इंटू ए प्लस एन। एन को एल भी लिखा रहता है लेकिन हमको एन पता नहीं है, तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे बात को ना, या एन का मान तो -230 है, इज इक्वल्स टू ए का मान बोल दो -5 है, प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान आया है -3। मजा आ रहा है, ये हो जाएगा -230 प्लस 5 बराबर -3n प्लस 3। अच्छा लग रहा है, या -230 में से 5 ये है, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो -225 आएगा, फिर अगेन -3 इधर आ जाएगा -3n। अब तो प्लस करना है इसको, -228 है ना, इज इक्वल्स टू -3n, माइनस से माइनस खत्म, n का मान -228/3, 3 7 21, 3 6 18, n का मान कितना आ रहा है बच्चा, 76 आ रहा है। कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। 76 पुट कर, यानी कि ये 76 निकालना है, इज इक्वल्स टू 76/2 इंटू ए का मान -5 और प्लस एन का मान -230। अच्छा लग रहा है सबको, कटेगा कटेगा कितना बार में, 2 तिया के 6, 2 8 16, 38, ये कितना हो जाएगा -38/2 तो हो चुका है ना, -5 -230। समझ में आ रहा है सबको भैया, 38 इंटू ये हो जाएगा -235, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा S76 का मान। किसी को कोई दिक्कत है, बात दिमाग में गया, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया है। 3 नंबर आप देख करके आइएगा, है ना, नहीं बनेगा तो हम आगे बताएंगे, नोट करिए।